हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आईसीएमआर से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, होप करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आइए आज की अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपके आईसीएमआर से रिलेटेड यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली है। डियर फ्रेंड, हमने समय समय पर आपके आईसीएमआर के मल्टीपल प्रोजेक्ट पर वैकेंसी को डिस्कस किया है एंड आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करिएगा अगर आप एक नए कैंडिडेट हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आईसीएमआर जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये आपकी ऑटोनोमस बॉडी है। इस पर हम इस वैकेंसी को डिस्कस करेंगे एंड आप आईसीएमआर से रिलेटेड इस ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर एक बार चेकआउट करिए। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। मोस्ट आपकी इंपोर्टेंट वैकेंसी रहने वाली है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखिए तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे 22 मई का आपका नोटिफिकेशन है। आईसीएमआर न्यू दिल्ली से आपका रिक्रूटमेंट हो रही है यंग प्रोफेशनल की, जिसमें कि आपकी पोजीशन है यंग प्रोफेशनल। आपकी एडमिन में 5 पोजीशन है, यंग प्रोफेशनल सेकंड एडमिन में आपकी 6 पोजीशन है एंड यंग प्रोफेशनल सेकंड आईटी आईटी में 1 पोजीशन रहने वाली है। एंड लास्ट डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट इन्होंने 30 जून बता रखी है। इस चीज को आपको चेकआउट करना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को आपका न्यू दिल्ली में पोस्टिंग रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है। यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। हेडक्वार्टर आईसीएमआर हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है एंड इनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं डियर फ्रेंड। एंड एज से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। आपके पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल फर्स्ट, जिसमें कि आपकी 35 ईयर रखी है एंड आपका नॉट मोर देन 40 ईयर पोस्ट ऑफ सेकंड। तो आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे एज से रिलेटेड एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। आइए चेकआउट करते हैं आपके यंग प्रोफेशनल फर्स्ट में आपके एडमिन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पॉइंट नंबर 5 को आप इजीली चेकआउट करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम पढ़ते हैं, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। याद रखना है आपको, इन एनी डिसिप्लिन। आपके पास बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, एंड आपके बीए के कुछ भी कोर्स हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे विद मिनिमम 55 परसेंटेज मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड आपके साथ विद मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इनमें मांगा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें मांगा है फ्रॉम अ फील्ड और अ सब्जेक्ट। तो इसमें आपका नॉलेज होना चाहिए। एंड डिजायरेबल में बात करें डियर फ्रेंड, इसमें जिसमें कि आपका नॉलेज ऑफ आईटी एप्लीकेशंस, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म एंड कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। इन एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास पीपीटी बनाना आता हो, एक्सेल से रिलेटेड बेसिक नॉलेज हो, एमएस वर्ड से रिलेटेड नॉलेज हो, टैली से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होगी तो आपको ये प्रेफरेंस देंगे। अदरवाइज ये आपकी सिर्फ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो डिजायरेबल एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके जमीन आसमान का फर्क होता है, जिसमें कि आपके इसेंशियल में वो बेसिक होती है, वो तो आपकी मैंडेटरी है ही है एंड आपके डिजायरेबल में चेकआउट कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट, यंग प्रोफेशनल सेकंड, जिसमें कि आपका एडमिन की ही पोजीशन है। आइए उस पर चेकआउट करते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है आपकी पीजी मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55 परसेंटेज मार्क्स। डियर फ्रेंड, याद रखना है आपको पीजी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। जैसे कि आपके पास एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, एमटेक है, एमबीए है, तो एनी डिसिप्लिन आपके पास मास्टर हो, 55 परसेंटेज मार्क्स का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। इस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा एंड आगे बढ़ते हैं आपके। और उसमें आपका मिनिमम 1 ईयर, कम से कम 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेटिव फील्ड। तो डियर फ्रेंड, आपने उस पर काम किया हो तो आपको यहाँ पर इस चीज का बेनिफिट होगा। डिजायरेबल में देखें तो सेम आपकी डिजायरेबल रखी है जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो डियर फ्रेंड, ये पॉइंट आपको जरूर एक बार पढ़ लेनी है। वीडियो हमारी ज्यादा लंबी नहीं होती है, तो बेसिकली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की। आइए हम आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट पोजीशन से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका यंग प्रोफेशनल सेकंड आईटी एंड डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड इन्होंने वैकेंसी को निकाल रखा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन समझते हैं तो आपके पास पीजी हो विद एटलीस्ट 55 परसेंटेज मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ आप चेकआउट करेंगे। डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड बता रखा है तो इस चीज को आपको चेकआउट कर लेना है, जिसमें कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, आईटी में आपने किया हो, सीएस हो, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, एआई, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। आप इस चीज को चेकआउट कर लेंगे। ये मैंने आपको एरो बना के दे दिया है एंड उसके साथ आपके पास 1 ईयर का ये चेकआउट करेंगे, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो इन एनी रिलेवेंट फील्ड जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा उससे रिलेटेड एंड प्रोफेंसी हो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सिस एंड एमआईएस डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड।
तो आई होप मैंने आप सभी को सारे क्वालिफिकेशन बता दिए। एक बार फिर से आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। 55% मार्क्स का आपका क्राइटेरिया रहने वाला है सभी में। एंड यंग प्रोफेशनल आईटी में आपका स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रहेगी आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। एंड आइए रेम्यूनरेशन से रिलेटेड बात करें तो आपकी रेम्यूनरेशन रहने वाली है 30,000 फॉर यंग प्रोफेशनल फर्स्ट, एंड यंग प्रोफेशनल सेकंड के लिए आपके 42,000 रहने वाली है, जिसमें कि आपका नो एचआरए रहने वाला है इससे रिलेटेड, यंग प्रोफेशनल से रिलेटेड। कॉन्सुलेटेड पे है आपका सिर्फ आपके 30,000 एंड 42,000 आपकी कॉन्सुलेटेड सैलरी रहने वाली है। कॉन्सुलेटेड मीन्स आपकी फिक्स सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा आपके अदर अलाउंस नहीं ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं फील्ड पर तो आपको अलाउंस वगैरह ये प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल एंड लोकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे अच्छी तरीके से, इस पॉइंट को आप पढ़ लेंगे, जिसमें कि आपका इनिशियली फॉर यंग प्रोफेशनल विल बी फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए आपका रहने वाला है। एंड ये आपके एक्सटेंड हो जाएगी 2 ईयर मोर। तो डियर फ्रेंड ये 2 साल आपके और एक्सटेंड हो जाएगी, इस चीज को आप चेकआउट करेंगे। सैलरी वगैरह भी आपकी एक्सटेंड होगी। एंड टीएडीए विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द डोमेस्टिक टूर फॉर ऑफिशियल वर्क, जो मैंने आपको बताया था। डोमेस्टिक टूर आपके होंगे ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड, आपको टीएडीए प्रोवाइड करेंगे। इस पॉइंट को आपको पढ़ लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड वर्किंग आवर से रिलेटेड आपका सेम जो आपके रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उससे रिलेटेड रहेगा। एंड लीव से रिलेटेड बता रखा है 8 आपकी लीव है ईयर में, जो कि आपके विदाउट वैलिड रीजन आप ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लीव एंट्री मेंशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड ये आपके स्कोप ऑफ वर्क से रिलेटेड चेकआउट कर लेना है, आपका क्या स्कोप रहने वाला है, पढ़ लेंगे। अच्छे अच्छे पॉइंट है इसमें। तो ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसको टिक कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपके यंग प्रोफेशनल आईटी से रिलेटेड पढ़ लेंगे। एंड प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चेकआउट कर लेंगे। डियर फ्रेंड मैं आपको ना इनके वो दे दूंगा ऑफिशियल लिंक, तो आप वहां से इजीली अप्लाई कर पाएंगे। प्रोसीजर आप पढ़ लेंगे स्मूथली। एंड ये आपके पढ़ने हैं टर्म्स एंड कंडीशन, आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेंगे। आईसीएमआर से रिलेटेड नो टीएडीए का मैंने आपको बता दिया था। एंड ये आपकी हमारी पीडीएफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपको एक काम करूंगा, ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इस चीज के लिए अप्लाई कर लेना और कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बेस्ट आपकी वैकेंसी है। एंड रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, आप अपने छोटे भाई बड़े भाई के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपकी सिस्टर्स होंगी उनके साथ शेयर करें, क्योंकि उनको इस चीज का हेल्प रहेगा। एंड बेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी ये निकल के आती है। एंड डियर फ्रेंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। उससे पता है क्या होगा कि आपकी एजुकेशन एंड आपकी सीवी को इनहेंस एक बूस्ट मिलेगा, जिससे कि आप अदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट से निकलकर आप एक बड़े प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी प्रकार हम आपके अदर अदर प्रोजेक्ट लाते रहते हैं, जिसमें कि हम हमारा आईसीएसएसआर से रिलेटेड हो गया, टीस से रिलेटेड हो गया, ऑल इंडिया से रिलेटेड हम अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। एंड रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।